हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। तो आज हम यहाँ पे हमारा जो प्रश्न संग्रह है 33 वो पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न संग्रह 33 मतलब एक्सरसाइज हमारा 33। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, मगनलाल 400 रुपये क्रय मूल्य वाली पैंट 448 रुपयों में और 200 रुपये क्रय मूल्य वाली कमीज 250 रुपये में बेचता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। पैंट वो जो है वो 400 रुपये में लेकर 448 में बेच रहा है और कमीज को 200 रुपये में लेकर 250 में बेच रहा है। तो इनमें से किस कपड़े का क्रय विक्रय जो है अधिक होगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन है, मगनलाल बॉट ट्राउजर फॉर ₹400 एंड शर्ट फॉर ₹200 एंड सोल्ड देम फॉर 448 एंड 250 रेस्पेक्टिवली। मगनलाल ने ट्राउजर लिया है 400 का और उसे सोल्ड आउट कर रहा है, सेल कर रहा है 448 में, और 200 की उसने शर्ट ली है जिसे वो सेल कर रहा है 250 रुपीज़ में। तो विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि इसमें से कौन सा जो ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ पे 400 की ट्राउजर मतलब पैंट वो खरीद रहा है और 448 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे वो शर्ट जो है वो भी वो 200 रुपये में खरीद रहा है और 250 रुपये में उसे बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है। तो यहाँ पे भी उसे प्रॉफिट ही हो रहा है, मतलब दोनों जगह उसे प्रॉफिट हो रहा है। ये हमें कंफर्म हो गया है, पता चल गया है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, मतलब लाभ जो हम लोग निकालते हैं उसका एक सूत्र होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेस पे हमको क्या करना है, आगे सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला का सूत्र लगाएंगे, मतलब लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, 400 रुपये की पैंट वो खरीद के 448 में बेच रहा है। तो ये खरीद रहा है मतलब क्या हो गया, वो क्रय मूल्य हो गया, और बेच रहा है मतलब वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो 400 होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस क्या होगा 448। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 448 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 400, मतलब क्रय मूल्य है 400 रुपये। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 रुपीज़। मतलब यहाँ पे उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितना लाभ हुआ है, 48 रुपीज़ का यहाँ पे उसको लाभ हुआ है। ये किसका है, पैंट का है। ट्राउजर का है। अभी उसी तरह से हम क्या करेंगे, शर्ट का भी निकाल लेंगे। शर्ट का लाभ कितना आ रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका भी हम लोग निकलेंगे विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अभी शर्ट को उसने कितने में खरीदा था, 200 में, और बेचा कितने में, 250 में। बेचा मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 250 माइनस क्रय मूल्य कितना है 200, मतलब कॉस्ट प्राइस 200 है। 250 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपीज़। तो यहाँ पे उसको कितने का, ये हो गया उसका शर्ट मतलब कुर्ता। तो उसको ट्राउजर मतलब पैंट में 48 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और शर्ट में उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया किसमें, रुपए में, मतलब अमाउंट में। लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज में इसे बदलना पड़ेगा। तो परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मतलब अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, माना कि पैंट तथा शर्ट का लाभ
A% तथा B% है। तो हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे इसे इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, लेट अस सपोज द ट्राउजर एंड द शर्ट्स परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज A% एंड B%। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अनुपात में। तो इस तरह से लिखेंगे, A हमारा क्या है पैंट, A हमारा क्या है पैंट और B हमारा क्या है शर्ट। तो लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, मैं डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा डिवाइड करने के लिए। A/100 इक्वल टू, अभी इसको 48 रुपीज़ जो है 48 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 48/400। उसी तरह से हम यहाँ पे B दैट इज शर्ट का भी ले लेंगे। तो शर्ट का किस तरह से लेंगे, B/100। ये 100 हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम B मतलब शर्ट में हमें प्रॉफिट कितना मिला है 50, और उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, 50 का कॉस्ट प्राइस क्या था 200, दैट इज मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 200 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉन 200। तो अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है इक्वेशंस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब जब भी हमें इस तरह से अनुपात में दिया होगा तो हम तिरछा गुणा करते हैं। तो A का गुणा होगा 400 के साथ, A गुणे 400 बराबर 48 का गुणा होगा 100 में। उसी तरह से हम यहाँ पे भी कर लेंगे, B इंटू 200, उसके बाद में 50 इंटू 100। तो अभी यहाँ पे हमें जो हमने अज्यूम किया था, मतलब जो सपोज किया था, उससे हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके साथ जो ये नंबर है 400, वो अगर इक्वल के उस मतलब बराबर के इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई है, गुणा है तो भाग होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, A बराबर 48 इंटू 100 अपॉन ये 400 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, B इक्वल टू 50/100, और ये 200 यहाँ पे इंटू में है, वहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसे फाइंड आउट करते हैं। 400 का ये 20 100 के 20 से कट गया, तो यहाँ पे बचा 48/4, और यहाँ पे भी सेम 200 का 20 100 के 0 से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 50/2। तो चलिए अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 4 के टेबल में 48, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स A इक्वल टू कितना हो गया 12। और इसे करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 1, और ये 0 मिलके क्या होगा 10। तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 बार, तो B इक्वल टू 25। तो ये हमारा जो आ गया है वो किस में आ गया है, परसेंटेज में आ गया है, राइट। तो ये यहाँ तक हो गया। अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें क्या पूछा है, इनमें से किस कपड़े का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक होगा। तो पैंट का जो आया है परसेंटेज वो 12% है, और जो कुर्ते का परसेंट है वो कितना है 25% है। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा किसका है 25% है, दैट मीन्स ये कुर्ते का, मतलब शर्ट्स का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनमें से कुर्ते का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक होगा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। समझ में आया सभी को क्या करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के हमें ये फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मतलब लाभ हो रहा है, या फिर हानि हो रही है मतलब लॉस हो रहा है। तो अगर लाभ हो रहा है तो इस तरह से हम लोग अमाउंट में उसे पहले निकाल लेंगे कि कितने अमाउंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने अमाउंट का उसको लाभ हो रहा है। जब हमारा एक बार अमाउंट निकल गया उसके बाद हम क्या करेंगे, अज्यूम करके मतलब मान करके उसे हम लोग परसेंटेज में उसे लिखेंगे, और परसेंटेज में लिखने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, अनुपात के रूप में मतलब इक्वेशंस के रूप में उसे हमें लिखना पड़ेगा। इक्वेशन के रूप में जैसे हम उसे लिखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो अज्यूम किया है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, मतलब जो हमने माना हुआ है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और जब एक बार वैल्यू मिल गई तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके आसानी से पता कर सकते हैं कि किसका ट्रांजेक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ये तो ये होगा हमारा पहला सवाल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम राव ने 4,500 रुपये में खरीदी गई अलमारी, 4,500 रुपये में उसने अलमारी को खरीदा है और 4,950 रुपये में बेच दिया है।
अब उसने 4,500 की खरीद की 4,950 में अगर वो बेच रहा है तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। श्याम राव ने 3,500 रुपए में खरीदा गया सिलाई यंत्र। अब एक श्याम राव है, उसने 3,500 रुपए में एक सिलाई मशीन खरीदी है जिसे उसने 3,920 रुपए में बेच दिया है। 3,500 में खरीद के 3,920 रुपए में उसे बेचा है, तो यहाँ पे उससे भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो दोनों में से किसका क्रय विक्रय अधिक लाभदायक होगा? तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे राम राव है और एक श्याम राव है। तो राम राव ने 4,500 रुपए में एक अलमारी खरीदी है, मतलब कबर्ड खरीदा है, जिसे 4,950 रुपए में बेच दिया है। तो यहाँ पे सिंपली हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, लाभ का सूत्र लगाएंगे। और लाभ का सूत्र हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो उसने कितने में खरीदा, 4,500 में खरीद के 4,950 में बेच रहा है, मतलब हो गया वो विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे 4,950 माइनस खरीदा कितने में था, 4,000 में, माइनस करेंगे 4,500 में खरीदा कितने में था, 4,500 में। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आंसर हमारा कितना आएगा, 450 रुपीज़। तो यहाँ पे उसी कितना हो रहा है, 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ये किसका है, ठीक है। अब श्याम राव ने 3,500 रुपए में खरीदा गया सिलाई यंत्र 3,920 रुपए में बेचा है। तो यहाँ पे श्याम राव को भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो सेम सूत्र लगेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यहाँ पे हम इसका भी विक्रय मूल्य कितना है, मतलब बेचा कितने में उसे, 3,920 रुपए में। तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग कॉस्ट आ जाएगा 3,920 माइनस 3,500, 3,500 उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। तो अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो साइड में भी आप करके देख सकते हो। यहाँ पे भी कितना हो गया, 420 रुपीज़। तो यहाँ पे राम राव को 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और श्याम राव को 420 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट हमें किस में अभी निकला है, हमारा अमाउंट में निकला है, मतलब रुपए में निकला है। अब इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, मतलब सपोज करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, माना कि सबसे पहले हम राम राव का मानेंगे। माना कि राम राव को A% तथा श्याम राव को B% का लाभ हुआ। इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट अस सपोज राम राव मेड A% एंड श्याम राव मेड B% प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राम राव का और यहाँ पे लिखेंगे श्याम राव का। तो इक्वेशन बनाएंगे तो A अपॉन हो जाएगा हमारा 100 बराबर। अभी राम राव को प्रॉफिट कितना है, 450 प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 450 प्रॉफिट और उसके बाद में कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो 450 का जो प्रॉफिट है वो किसके बेस पे मिला है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य के बेस पे मिला है। तो 450 अपॉन 4,500 हो गया। उसी तरह से हम श्याम राव का भी लिख लेंगे, B अपॉन 100 इक्वल टू श्याम राव को प्रॉफिट कितना मिला है, 420 का प्रॉफिट मिला है। तो हम उसे लिखेंगे 420 और ये प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग मिला है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य के आधार पे मिला है। तो क्रय मूल्य कितना है, 3,500 रुपये। तो 3,500 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी यहाँ पे हमें ये इक्वेशंस मिल गए, मतलब ये अनुपात हमारा मिल गया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए A इंटू 4,500 इक्वल टू
450 इंटू 100। उसी तरह से हम यहाँ पे भी कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b इंटू 3500 इक्वल टू 420 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा 4500 जो है वो यहाँ पे किस में इंटू में है, वो अगर इक्वल के इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा a इक्वल टू 450 इंटू 100 अपॉन 4500। उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे, ये जो 3500 है ये इंटू में है, वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b इक्वल टू 420 इंटू 100 अपॉन 3500। तो अभी ये 4500 का 2 जीरो यहाँ के 2 जीरो से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, a इक्वल टू 450 इंटू 1 दैट इज 450 अपॉन 45। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3500 का 2 जीरो 100 के 2 जीरो से कट हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा b इक्वल टू 420 इंटू 420 अपॉन 35। अभी हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसे आप चाहो तो डायरेक्टली 45 वन जा 45 और 45 में 10 का अगर आप इंटू करोगे तो हो जाएगा 10। 45 10 जा 450 है। चाहो तो आप इसे यहाँ पे आसानी से सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1 दैट इज a इक्वल टू 10%। उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ पे वैसा नहीं है तो हमें इसे 5 से देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। अगर यहाँ पे यूनिट में मतलब इकाई के स्थान पे 0 और यहाँ पे 5 होगा तो वो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए 5 के टेबल से डिवाइड करके देखते हैं। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 42 में से 40 गया, 2 बचा, ये 2 और 0 मिल गए, कितना हो जाएगा 20। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम। 5 4 जा 20। अभी फिर यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 84 है। अभी 7 के टेबल में 84 आता है क्या, 7 1 जा 7, यहाँ पे 8 है तो 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 14। 7 के टेबल में 14 कितने टाइम आता है, 2 टाइम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 12 अपॉन 1 दैट इज 12%। तो अभी यहाँ पे राम राव का परसेंटेज जो आया वो 10% आया है और श्याम राव का परसेंटेज कितना है, 12% आया है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है, श्याम राव का परसेंटेज ज़्यादा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो हम लोग किस तरह से उसे लिखेंगे, तो दोनों में श्याम राव का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक होगा। तीसरा सवाल है हमारा, हनीफ ने सेब का एक बॉक्स 400 रुपये में खरीदा। अब हनीफ ने सेब का एक पूरा बॉक्स खरीदा है जिसका प्राइस कितना है 400 मतलब 400 रुपये है, जिसमें 50 सेब थे। तो हनीफ ने एक पूरा सेब का बॉक्स खरीदा है। उस बॉक्स में टोटल 50 सेब हैं मतलब 50 एप्पल हैं और उस 50 सेब की जो कीमत है वो कितनी है 400 रुपये। मतलब 50 जो एप्पल्स हैं उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितनी है 400 रुपीज़ है। यदि सभी सेबों को 10 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया जाए तो उसे लाभ होगा या हानि और कितने प्रतिशत। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसमें दिया क्या गया है कि हनीफ ने पूरा सेब का जो बॉक्स है वो कितने रुपए में खरीदा है, 400 रुपये में खरीद लिया है। तो 400 रुपीज़ उसका 400 रुपीज़ उसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपये। अब 400 रुपये ये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अब आपको तो पता है कि यहाँ पे दिया गया है कि उसमें टोटल कितने सेब थे 50 सेब, मतलब सेब की संख्या मतलब एप्पल कितने एप्पल थे वहाँ पे 50, सेब की संख्या बराबर 50। ठीक है, मतलब जो एप्पल काउंट है वो कितना है 50। अब यहाँ पे क्या बोला है, यदि सभी सेबों को 10 रुपये प्रति सेब की दर से बेचा जाए, मतलब अगर एक एप्पल का कॉस्ट अगर 10 रुपये लगाते हैं तो टोटल हमें कितने 50 एप्पल का कॉस्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर एक सेब का मूल्य बराबर 10 रुपये तो 50 सेब का मूल्य बराबर 50 सेब का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 10 में 50 का गुणा हमें करना होगा।
तो 10 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 500 रुपये। तो हमारा कितना बन जाएगा, 50 सेब का मूल्य हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। तो अगर ये 500 रुपये जो वो होगा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 500 रुपये। अब क्रय मूल्य दिया है यहाँ पे 400 रुपये और विक्रय मूल्य दिया है 500 रुपये। 400 रुपये में खरीद कर अगर वो 500 रुपये में बेच रहा है तो इसको क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र हमारा क्या होता है, लाभ बराबर मतलब प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना निकला 500 रुपये, तो लिखेंगे 500 माइनस क्रय मूल्य हमें यहाँ पे दिया गया है 400 रुपये। तो 500 माइनस 400 जो हो जाएगा हमारा लाभ 100 रुपये, मतलब प्रॉफिट हमको कितना आया, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आया है। अब ये जो आया है वो तो किस में आया है, रुपीज़ में आया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज मतलब प्रतिशत में भी निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सेब का प्रतिशत सेब का लाभ A% होगा। A% होगा तो क्या लिखेंगे, A/100 बराबर, अभी उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितना लाभ हुआ है, 100 रुपये का लाभ हुआ है। और किस बेस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, तो 100/400। तो अभी इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो A का हो जाएगा 400 के साथ और 100 का 100 के साथ। A इंटू 400 इक्वल टू 100 इंटू 100, ठीक है। अभी यहाँ का जो है A इंटू 400, तो ये इंटू 400 अगर उस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। A इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 400। ये 2 0 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, A इक्वल टू 100 1 ज़ा 100 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अभी 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो ये 2 और 0 मिलके कितना हो जाएंगे 24 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है। तो A हमारा कितना आ जाएगा 25%। तो समझ में आया। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, मतलब जो लाभ का प्रतिशत होगा, वो कितना प्रतिशत होगा, 25%, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों जो सवाल हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। तीसरा सवाल थोड़ा अलग था, इसलिए आप एक बार इसकी फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।